इस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया है कि एडजेक्टिव की डिग्री से क्या मुराद है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री किस तरह बनाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री किस तरह बनाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री क्यों यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री क्यों यूज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस करने लगे हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। इससे पहले मैंने आपको नाउन प्रोनाउन ये कंप्लीट डिस्कस कर दिया है। एरर्स इन यूज़ ऑफ नाउन एंड एरर्स इन यूज़ ऑफ प्रोनाउन ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और मैथ के तकरीबन 95% प्लस जो टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको डिस्कस करवा दिए हैं। तो इसी तरह अब इंग्लिश का हम कर रहे हैं। इंग्लिश का भी बहुत जल्द हमारा सिलेबस मुकम्मल होने वाला है पीपीएससी के हवाले से। आज हमारा थर्ड लेक्चर है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री को हमने कंपैरेटिव किस तरह बनाना है और सुपरलेटिव किस तरह बनाना है। क्लियर हो गया। अब ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि कंपैरेटिव डिग्री क्यों इस्तेमाल करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री क्यों इस्तेमाल करते हैं। जो कंपैरेटिव होता है ये दो के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जबकि जो सुपरलेटिव होती है ये दो से ज़्यादा के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए यूज़ की जाती है। अब पॉजिटिव डिग्री जिसको आप कहते हैं ना वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, इसी तरह जो एडजेक्टिव की फ़र्स्ट फॉर्म होती है उसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। उससे हमने कंपैरेटिव कैसे बनाना है और उससे हमने सुपरलेटिव कैसे बनाना है ये हम अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री के बाद हम क्या लगाएंगे, ER लगाएंगे, सिंपल। और सुपरलेटिव डिग्री अगर बनाना है, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री के बाद हम EST लगाएंगे। जिस तरह ब्लैक, ब्लैकर, ये देखो ब्लैक के बाद क्या लगा, ER, तो जिसके एंड पे ER लगा होगा वो कौन सी डिग्री होगी, कंपैरेटिव डिग्री होगी। अब ब्लैक कैस्ट, EST लग गया तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, अगर पॉजिटिव डिग्री के बाद Y आ जाए तो उसको कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए Y को ख़त्म करके हम क्या लगाएंगे, IER। ओके, और उसी को अगर हम सुपरलेटिव बनाना है तो सुपरलेटिव बनाने के लिए हम एंड पे क्या लगा देंगे, IEST। जिस तरह ये हैप्पी, इसके एंड पे क्या आ गया, Y, तो Y को ख़त्म करके अगर हम लगाएंगे IER, हैप्पियर, तो ये कौन सी डिग्री बन जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री। अगर इसी को हम ख़त्म करके हम लगाते हैं IEST, Y को ख़त्म करके IEST, तो ये कौन सी डिग्री बन जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक आइडियाज़ हैं, बेसिक ग्रामेटिकली MCQs के हवाले से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आते हैं। तो आपने क्या करना है, ये मैं आपको बहुत ही शॉर्ट वे में और ट्रिक्स, ये मैं आपको बहुत ही शॉर्ट वे में और बहुत आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ। इसके आप खुद नोट्स बनाएं, इसकी प्रैक्टिस करें और आगे MCQs मैं आपको शेयर करूँगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको अच्छे तरीके से सुनेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होगी। ये भी बेसिक है, एडवांस लेवल पे हम इसके बाद में ऐसा ऐसा काम करेंगे। बाज़ औक़ात ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके एंड पे हम कंपैरेटिव बनाने के लिए ER या IER नहीं लगा सकते। तो आपने क्या करना है, उससे पहले आपने मोर लगाना है, ठीक है। और उसी को सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या लगाएंगे, मोस्ट, यानी कि ये ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर तो इसको कह नहीं सकते, तो ये क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल। अब ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि आपने पॉजिटिव से कंपैरेटिव किस तरह बनाना है और कंपैरेटिव से आपने सुपरलेटिव किस तरह बनाना है। दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आप पॉजिटिव डिग्री के बाद ER लगाएंगे और उसी को सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लगाएंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव डिग्री के बाद Y आ जाए तो Y को ख़त्म करके IER लगा देंगे तो वो कंपैरेटिव बन जाएगी, IEST लगा देंगे तो वो सुपरलेटिव बन जाएगी। लेकिन बाज़ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके एंड पे आप ER या IER नहीं लगा सकते, तो ऐसी डिग्रीज़ के लिए आप पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव से पहले अगर मोस्ट लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनको आप हमेशा पॉजिटिव डिग्री के तौर पर ही यूज़ करते हैं, ना ही उनका कंपैरेटिव बना सकते हैं, ना ही उनकी सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। ये आप कह सकते हैं कि इंग्लिश का लॉ है, रूल है, उसके मुताबिक आप इसको चेंज नहीं कर सकते। वो कौन से हैं वो हम देखते हैं। अब ये वाले कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो हमेशा हर हाल में पॉजिटिव डिग्री ही यूज़ करते हैं। आप इसके साथ मोर नहीं लगा सकते, इनके एंड पे ER नहीं लगा सकते, इनके एंड पे IER नहीं लगा सकते। तो ये वाले सारे जो होते हैं ना, ये वाले जो वर्ड हैं, ये आपके हमेशा पॉजिटिव डिग्री के तौर पर ही यूज़ होते हैं। जिसमें एक्सटीरियर, ये याद करने हैं आपने, ये कोई समझ लें कि कोई फार्मूला नहीं है, ये ट्रिक है, तुक्का है, आपने इनको याद करना है। एक्सटीरियर, इंटीरियर, माइनर, फॉर्मर,
लेटर, अपर, लोअर, इनर, एल्डर, मेजर, ये वाले जो वर्ड है ना, ये सारे जो एडजेक्टिव हैं, ये सारे आपके हमेशा पॉजिटिव डिग्री के तौर पर यूज़ होते हैं। आगे जाकर हम इनकी एग्जांपल करेंगे, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, इसलिए पहले आपको मैं समझा रहा हूँ, एग्जांपल्स हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब ये वाले जो एडजेक्टिव्स हैं ये भी हमेशा पॉजिटिव डिग्री में यूज़ होते हैं, इनकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती। वो कौन कौन से हैं? परफेक्ट, यूनिक, यूनिवर्सल, आइडियल, चीफ, एक्सीलेंट, एक्सट्रीम, वर्ल्ड वाइड, आउटस्टैंडिंग, सुप्रीम, राउंड, स्केर, ट्रायंगुलर, ट्रीमेंडस, प्रेफरेबल। अब कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके एंड पे आपने टू यूज़ करना है। जब भी उसको एज एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो उसके एंड पे क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे, वो हम देखते हैं। अब ये वाले वो एडजेक्टिव्स हैं जिनके एंड पे हमने हमेशा क्या यूज़ करना है? टू यूज़ करना है। जिस तरह ये सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, प्रेफर, प्रियोर, एल्डर, ये वाले वो तमाम वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, जब हमने इसको सेंटेंस में यूज़ करना है, इनके लास्ट पे आपने क्या यूज़ करना है? टू, तब आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, अदरवाइज आपका ये सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। ये जो एग्जांपल्स हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। कहते हैं हारिस इज़ इन्फीरियर फ्रॉम रिहान इन इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे देखें, पहली बात तो ये है कि कितने लोगों के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है? हारिस एंड रिहान के, दो के दरमियान जब कंपैरिजन हो तो हम कौन सी डिग्री यूज़ करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये वाले जो एडजेक्टिव्स हैं इनके एंड पे आपने क्या यूज़ करना है? टू यूज़ करना है। इन्फीरियर फ्रॉम, अब इन्फीरियर है ना, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम की जगह पे टू। तो अब ये आपका जो सेंटेंस है ये करेक्ट होगा। ही इज़ सीनियर दैन मी, ठीक है। अब यहाँ पे सीनियर आ गया तो सीनियर के बाद में आपने दैन की जगह पे क्या लगाना है? टू। अब आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। दिस इवेंट इज प्योर दैन डैट, अब यहाँ पे प्योर आ गया ना ये वाला, अब इसके बाद भी दैन की जगह पे क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। अब ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। ही इज मोर सीनियर दैन आई, अब यहाँ पे दैन है, सीनियर है ना, सीनियर के बाद क्या आता है? टू, लेकिन यहाँ पे आई की जगह पे क्या आएगा? मी आएगा, आई नहीं आएगा। ये भी इसमें एक एरर था, ये आपने करेक्ट कर लेना है। आगे अहमद इज एल्डर दैन हीज ब्रदर, अब एल्डर आ गया, एल्डर भी इसी ग्रुप में शामिल है, तो एल्डर के बाद हम क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे, दैन नहीं लगाएंगे। अहमद इज एल्डर टू हीज ब्रदर। अब ये आपका सेंटेंस करेक्ट है। आप कंप्लीट लेक्चर अच्छे तरीके से सुने। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको फ्री वाले ग्रुप में ऐड किया जाएगा ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। दुआ में याद रखें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक फ़ौरन पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।